वह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। तसर रेशम कीट पालन से बढ़ेगी किसानों की आमदनी। आम के बागों में पुष्प गुच्छा रोग की समस्या और निदान। झारखंड प्राकृतिक संपदा से भरा पूरा प्रदेश है और यहाँ के जंगलों में पाए जाने वाले वृक्षों पर स्थानीय किसान तसर रेशम कीट पालन करके अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं। और इस काम को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र रांची और कृषि विभाग कई योजनाएं भी चला रहा है। साथ ही किसानों की मदद भी कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। राज्य झारखंड वन से भरा पूरा है, जहां लोग तसर रेशम पालन कर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। सिल्क अर्थात रेशम की सुंदरता हर कोई देखता ही रह जाता है। खुद मर-मिट कर रेशम को जन्म देने वाले ये कीट भी बेहद खास होते हैं। ये कीट न केवल बेहतरीन रेशम देते हैं, बल्कि युवाओं के लिए एक बेहतर करियर विकल्प भी देते हैं। रेशम का कीट पालन, उसकी देखरेख और उससे रेशम निर्माण की प्रक्रिया को सेरीकल्चर कहा जाता है, जो कि आज के युवाओं के लिए एक शानदार करियर साबित हो सकता है। खासकर ग्रामीण युवा इससे जुड़कर अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। केंद्रीय तसर अनुसंधान केंद्र रांची और शासन कई योजनाएं भी चला रही है। अभी जो केंद्रीय रेशम बोर्ड के तहत जो रेशम इसका सिल्क समग्र का 2.0 ये जो योजना के अंदर पूरा जो किसान लोगों को जो आपका पौधारोपण हो सकता है, उसका जो भी रखरखाव के लिए या कीट पालन के लिए बहुत सारा जो इनपुट्स, जो टेक्नोलॉजी तकनीकी इनपुट्स होता है, ये सभी चीज़ों के लिए आपको जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, ताकि आप राज्य सरकार के साथ जो संबंधित अधिकारियों के पास जाके आप आपका चयन करवा के सभी जो इनपुट्स का आप ले सकते हैं। जो केंद्रीय रेशम बोर्ड जो बिहार झारखंड के अलावे जैसा उड़ीसा में जो डीएमएफ की जो मदद के साथ और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मदद से जो बहुत सारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल्स ले आए हैं, उसके साथ जो ज़्यादा रोजगार और आमदनी मिल सकता है। इन्होंने बताया कि तसर रेशम कीट पालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों के बीच कई स्तरों पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें सिल्क कीट पालन करना, डीएफएल का उत्पादन करना, ककून की प्रोसेसिंग करके इसका धागा निकालना, यार्न का उत्पादन करना, रेशमी वस्त्र का निर्माण करना आदि शामिल है। इन्होंने तसर रेशम कीट पालन में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि हमें अपने उत्पादों को नए नए तकनीक से जोड़ने की आवश्यकता है। पहले हाथों से रेशम के धागों को निकालने का कार्य किया जाता था। तकनीक के आ जाने से जिस धागे को निकालने के लिए महीनों का वक्त लगता था, अब वो कुछ घंटों में ही हो जाता है। जिस कार्य में घंटों लगते थे, अब वो मिनटों में संभव हो जाता है। ये सब तकनीक से संभव हुआ है। वक्त के साथ खुद को नई तकनीक से जुड़ने और अन्य को जोड़ने की जरूरत है। प्रदेश के ऐसे किसान जो अभी तसर रेशम कीट पालन से जुड़े हैं, उनके लिए भी कई योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ ही वर्तमान में रेशम कीट पालन में कोसों की कटाई की छटाई के बाद अक्सर किसान अच्छे कोसों को बीजागार ले जाते हैं, जहां पर उनका प्रयोग अगली फसल के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया को भंडारण कहा जाता है। इस दौरान किसानों को काफी सतर्कता से काम लेना चाहिए। अगर बीजागार में कोसों को रखना हो तो बीजागार को साफ और स्वच्छ स्थान बनाएं और बीजागार में कीट पालन के दौरान उचित आर्द्रता और तापक्रम युक्त वातावरण बनाएं, क्योंकि इसमें कई लापरवाही आपकी आगामी फसल को प्रभावित कर सकती है। मैं अभी इस सीज़न में जो भी है तसर में जो गतिविधियाँ चलता है और किसान या जो बीजागार से जुड़े हैं उसका कामकाज के बारे में मैं किसान भाइयों के साथ शेयर करना चाहता हूँ।
एक है अभी जो बीजागार का जो बीज कोसा आने का समय है, और इसके लिए जो पहले जो किसान भाई लोग जो बीज कोसा से जो जुड़े हैं वो सही ढंग से उसका चयन करना है, ताकि जो भी रैट कट का कुन हो या जो अंदर तितली मरा हुआ है ऐसा कोसा ना गए, और आपको ताकि जो आगे बीजागार में कोई दिक्कत ना हो। और ये जो भी कोसा जो पूरा साफ सफाई करके आप बीजागार को देना है। फिर बीजागार जब कोसा लेने के पहले कम से कम 15 दिन पहले उसका विसंक्रमण करना है। पहले जो 9 भाग चूना और 1 भाग ब्लीचिंग पाउडर के साथ ठीक ठाक जो धुलाई करना है, और जो नीचे जमीन हो सकता है या अगल बगल का जगह में वही मिश्रण को छिड़काव करना है। इसके साथ साथ सभी खिड़कियां बंद करके उसका जो 5% फॉर्मलिन प्लस जो गंधक हो सकता है या पोटेशियम परमांगनेट का मिक्सचर के साथ इसका फ्यूमिगेशन करके, ताकि पूरा जो बीजागार को विसंक्रमण करना है। ये 15 दिन पहले करके 15 दिन के बाद जो बीज कोसा वहाँ पहुँचाना है, ताकि जो आगे का कोई भी जो रोग का संक्रमण ना हो। इन्होंने बताया कि सिल्क इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। किसानों को तसर रेशम कीट पालन से जोड़ने के लिए कीट पालन, नर्सरी तैयारी, बीजागार, धागा निर्माण की प्रक्रिया, तकनीकी सहायता का प्रशिक्षण भी देता है, ताकि इससे किसान बड़ी मात्रा में जुड़े और इससे लाभान्वित हो सके। किसान और गाँव की महिलाएं समूह बनाकर भी इस संस्थान से प्रशिक्षण ले सकते हैं। किसान भाइयों,